जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये नवरात्रि इतनी पावन और पवित्र क्यों होती है। तो दिवाली से पहले पड़ने वाली जो नवरात्रि होती है ना, ये आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए ही होती है। आप सभी नवरात्रा के इन दिनों में आम के पत्तों की बांदरवाल या माला बनाकर अपने मुख्य द्वार पर तो जरूर ही टांगते होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी को आम के पत्तों की नहीं बल्कि आम की जो हरी वाली लकड़ी होती है उसका उपाय बताने वाली हूँ। आज का ये उपाय बहुत खास है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 9 दिन ऐसे होते हैं जो आपके अंधकार, जीवन के अंधकार को दूर करने का काम करते हैं। चाहे वो कर्ज से मुक्ति हो, चाहे वो धन प्राप्ति हो, चाहे वो संतान प्राप्ति हो, या फिर घर का किसी भी प्रकार का कलेश हो, चाहे जमीन जायदाद किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको इस नवरात्रा के दौरान किसी भी एक दिन आम की इन लकड़ियों का खास उपाय कर लेना है। अगर आपके घर में धन की बहुत ही ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा दिक्कत में आप जी रहे हैं, या फिर कर्जा इतना बढ़ चुका है कि अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चुकेगा कैसे, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तरक्की नहीं हो रही है, काफी सारे उपाय, व्रत सब कुछ कर चुके हैं, तो नवरात्रि के इन दिनों में आपको 11 आम के पत्तों का उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, 11 आम के पत्ते लेकर उन पत्तों को आपको अलग करके, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पत्तों को छांट करके जो लकड़ी होती है उसका उपाय करना है। आपकी जो भी धन से जुड़ी समस्या है वे सभी इसी नवरात्रा के दौरान खत्म हो जाएगी। उपाय को बताना शुरू कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हमारे चैनल पर मिलते हुए आ रहा है। और आने वाले तीज त्योहार और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बारीक से बारीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनते हुए चलिए। महा उपाय है दोस्तों ये, जो कि आपकी धन की, कर्ज की, हर प्रकार की समस्या को दूर करेगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर जो भी उपाय बताए जाते हैं उनमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है हमारे चैनल पर वही आते हैं जो हर जगह से भटक चुके होते हैं, पूरी दुनिया से हार चुके होते हैं। तो अब एकदम एंड में, यानी कि लास्ट टाइम, आप बागेश्वर धाम सरकार की शरण में आइए दोस्तों। इन छोटे छोटे से उपायों को अगर आप पूर्ण विश्वास रखकर करते हैं तो ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो खाली नहीं जाता है दोस्तों। बस आपको पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करना होता है। देखिए, कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो लंबे लंबे वीडियो नहीं देख पाते हैं। गुरुजी की कई घंटों की लंबी वीडियो होती है और इनमें छोटे छोटे से उपाय छुपे होते हैं, तो कई बार लोगों की जो है समझ में नहीं आते हैं कि कब करना है, कैसे करना है। तो उन्हीं उपायों को, छोटे छोटे से उपायों को अच्छे से जन साधारण भाषा में हमारे चैनल पर समझाया जाता है। तो बिल्कुल ही ध्यान से इन उपायों को सुनिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा बताए गए उपायों में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो इस उपाय के लिए आपको कहीं भी आम के पेड़ के पास चले जाना है और वहां से तोड़कर लाना है 11 आम के पत्तों की डंठल, ठीक है। डंठल के साथ आपको पत्तों को तोड़कर अपने घर पर लेकर आ जाना है और ये उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है। लाने के बाद आप इसे साफ स्वच्छ जल से धो ले और धोने के बाद एक एक पत्ता आपको डंठल से अलग कर लेना है, ठीक है। डंठल से अलग करना है, माला नहीं बनानी है, ठीक है। यहाँ पर हमको पत्तों से काम नहीं लेना है बल्कि डंठल से काम लेना है। और अब इस डंठल के भी आपको 11 टुकड़े कर देने हैं। कोई टुकड़ा छोटा बड़ा हो तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको 11 टुकड़े लेने हैं। और अब इसे आप सूत की जो रस्सी आती है या फिर धागा आता है उससे बांध लीजिए। जो 11 डंठल है, छोटी छोटी सी डंठल लेंगे, उन्हें आपको सूत से बांधना है, मौली से नहीं बांधना है, ठीक है। इसके बाद
एक लेना है आपको कटोरी में शहद और 1 लोटा जल। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव महाराज के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में आपको जाना है और सबसे पहले आपको जल से अभिषेक करना है। आपने जो 1 लोटा जल लिया था उसे आप अर्पित कर देंगे शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो आपके पास डंठल की बंडल बनाई है आपने, जो गिठान लगाकर, जो सूत लपेट कर बनाया है, उसका एक भाग, दोनों नहीं, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक भाग को आपको शहद में डुबा लेना है। ठीक है, अब इसको आपको समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, यानी कि जो शहद वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ होगा। ठीक है, और आपकी तरफ वो भाग होगा जिस पर शहद नहीं लगा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। और जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस डंठल को, 11 जो डंठल है उनको रखेंगे, तब आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इसको रख देना है। नवरात्रि के किसी भी दिन और किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या क्या होगा? अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, शादी में अड़चने आ रही हैं, बार बार शादी फिक्स होकर भी टूट जा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, यानी कि मन तो नहीं करता है किसी का भी कर्ज लेने का, लेकिन मजबूरी वर्ष इतना कर्ज लेना पड़ गया है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि चुकाया कैसे जाए, तो तुरंत ही इस उपाय को कर लें। इतने मार्ग खुल जाएंगे धन प्राप्ति के कि आपका सारा कर्ज भी चुक जाएगा। ठीक है, अगर किसी को प्लॉट लेना है, अपना घर बनाना है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, संतान प्राप्त नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। नवरात्रि की किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिए, पूरे विश्वास के साथ करिए। माता रानी और बागेश्वर धाम की असीम कृपा होगी तो आपका हर सपना साकार हो जाएगा इसी नवरात्रा के दौरान। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम का जयकारा पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ लगा दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपकी कोई अलग से निजी परेशानी है तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और चाहे तो मेरे चैनल में जाकर भी अलग अलग परेशानियों के अलग अलग जो समाधान है उन्हें देख सकते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।